अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे असेंबली के दूसरे दिन तेलंगाना मसले पे बातें। निजाम का दौर जुल्म का दौर था बोल के वाईएसआर कांग्रेस एमएलए करुणाकर रेड्डी इल्जाम लगाए। लोक सत्ता पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण तेलंगाना बिल की तायीद कर रहे हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा का इंतकाल। भगदड़ में 18 लोग मर गए, 60 जने जख्मी हो गए। रियासत में ऑटो नहीं चलने से आम लोगों को परेशानियां। थोड़े ऑटो चले, थोड़े नहीं चले। अब खबरें तफसील से देखेंगे। वाईएसआर कांग्रेस एमएलए करुणाकर रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए बोले, निजाम का दौर जुल्म का दौर था। वाईएसआर कांग्रेस एमएलए करुणाकर रेड्डी असेंबली में तेलंगाना बिल पे बातें करते हुए निजाम दक्कन पे खूब कुड़कुड़ाते हुए बोले, निजाम का दौर जुल्म का दौर था। कहते इनको क्या मालूम निजाम का दौर कैसा था, वो ज़माने में थे से लोगों से पूछे तो पता चलता इनका दौर कितना अच्छा था। करुणाकर रेड्डी बोले, सीमा आंध्रा वाले पहले अंग्रेज़ों और बाद में निज़ाम के जुल्मों को बर्दाश्त करने के बाद एक हो गए कहते, और अब इन लोगों को तेलंगाना वालों से अलग हुए बोले तो कई को होते। इन्हों बोले, रियासत को अखंडित रखे तो दोनों इलाके के लोगों के वास्ते अच्छा रहता। इन्हों तेलंगाना बिल पे वोटिंग करो बोले। सीएम किरण कुमार रेड्डी असेंबली में लक्ष्मी नारायण से पूछे, एलके आडवाणी तेलंगाना पे मुल्क के होम मिनिस्टर थे वक्त तायद करे थे या एमपी है सो वक्त। कई को बोले तो इसके बाद मुल्क में बीजेपी हुकूमत आई थी। याकुतपुरा के एरिया में 12 जनवरी को 15 साल के बच्चे को मारे थे सो लोगों को पुलिस वाले पकड़ लिए। 12 जनवरी को याकुतपुरे के एरिया में 35 साल के है सो शेख अली जो बावर्ची है, 15 साल के अब्दुल नवाज को पुरानी दुश्मनी निकालने के वास्ते 4 बच्चों के साथ मिलकर जान से मार दिए थे। पुलिस वाले ये मर्डर करे सो वालों के पास से 2 चाकुआं और एक्टिवा गाड़ी पकड़ लिए और शेख अली को रिमांड में देके वो बच्चों को भी हिरासत में ले लिए। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में अपने शौहर को मारने के वास्ते बनाए सो प्लान भी नाकाम होने के बाद बीवी, बहनभाई और इसके शौहर का पार्टनर पकड़े गए। खवाड़ीगुड़े के रहने वाले सत्यनारायण की शादी जयागुड़ा की सुनीता से 15 साल पहले हुई थी। इनको 3 बच्चे भी है। सत्यनारायण शराबी है, इन्हें रोज़ाना पी के बीवी को मारता और पीटता था। सत्यनारायण और उसका दोस्त राजेश रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। सत्यनारायण उपल की ज़मीन के बारे में बात करा और बोला 60 लाख रुपये में 40 लाख रुपये देता हूँ बोल के पहले कबूला और बाद में ये बोला 20 लाख रुपये देता हूँ। ये इस बातों में दोनों के बीच में बहसम बहसी हो गई। नारायणा की बीवी सुनीता, राजेश और सुनीता का बहनोई मिल के इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाए मगर फेल हो गए। ये लोग 27 नवंबर 2013 को भारत पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद के आधी रात को शिवराज के घर के पास खड़े के 2 गाड़ियों को जला दिए। ये लोग नारायणा को मारने के वास्ते 5000 रुपये एडवांस भी लिए थे मगर ये लोगों के सब प्लान फेल हो गए और ये लोग पकड़े गए। कुलसुमपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर श्री किरण कुमार सिंह ये केस की तहकीकात कर रहे हैं। कुलसुमपुरा टीम 11 महीने में लास्ट ईयर 28-11 महीने में जब गणेश जी का बंदोबस्त चल रहा था, उस दिन रात में 2 गाड़ी को सम अननोन पर्सन जला दिया। जला देने से हम थोड़ा अलर्ट हो गए। कुछ कम्युनल एंगल लेवल के हम डीपली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें और एसपी साहब भी जब भी नए आए थे तो इस पर बहुत ध्यान से नज़र डाले तो इसमें जो है ना 2 एंगल्स हमारे को सामने आ गए। इसमें जो
सुनीता बोलकर सत्यनारायण गजरा से 15 इयर्स बैक मैरिज हुआ। इनके दोनों के बीच में ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था। और ये सुनीता जो है ना, उनका समधी माने उनका नाम शिवराज है, उससे इलीगल कांटेक्ट डेवलप करके ये सत्यनारायण राज को कैसा भी हटा देना बोल के। और जो है ना, इस सिलसिले में सत्यनारायण राजेश को और उसका भाई राजू अलियास राजू, उसके दोनों के बीच में भी फाइनेंस डिस्प्यूट चल रहा। वो उसको बच्चे नहीं है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है। उसको जो है ना पैसे कम शेयर दे रहा था, मेरे बच्चे बोल के 40% ले रहा था और उसको 20% दे रहा था। ये जो किराए पे चल रहे हैं, इनके मकान पे बहुत सारे मकान है बोल के बताए, वो प्रॉपर्टी में जितने भी किराए सारे, ये सत्यनारायण जो है ना 40% ले रहा, उसका भाई को जो है ना 20% दे रहा। वो भी इन लोगों के साथ हाथ मिला दिया, पूरे मिलकर सुपारी देकर 5 लाख का जो बात करके इन दोनों को सत्यनारायण पोल अलियास सत्ती इमामपुर का है ने और अंबर गजरे बोल के दोनों को हायर मर्डर के लिए प्लान करके उसको 5 लाख का बात करके एक दिन नाइट में ये लोग पूरा तलवार और ये रॉड लेके आ रहे, तो अपना पुलिस चेक पोस्ट ने देखकर इन लोगों का पीछे भाग गए कि पुलिस चेकिंग कर रहे बोल के। वापस जाकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा दिन वेट करके पैसे नहीं दे रहे बोल के आके गाड़ियाँ जलाए लोग। उन लोगों को पकड़ के इंट्रैक्शन करे तो पूरा स्टोरी आ गया। राहुल गांधी आज ऐलान करे कि वजीर आजम मैं खुद ही नहीं बन सकता, अरकान पार्लियामेंट वाले मेरे को चुनते उसके बाद पीएम बनता हूं, बोल रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन में वजीर आजम के वास्ते मनमोहन सिंह राहुल गांधी के नाम का ऐलान करते चौतरफ से राहुल गांधी पे प्रेशर बढ़ते जा रहा था। कभी बीजेपी वाले इनको आड़े हाथों ले रहे थे तो कभी खुद पार्टी के लोग इनको परेशान कर रहे थे। ये सब देख के सोनिया गांधी ऐलान कर दिए मेरा बेटा राहुल गांधी वजीर आजम नहीं बनेगा। कांग्रेस का दौर हमेशा मौत के साए में चलता। कांग्रेस की हिस्ट्री है, कांग्रेस के कौन से भी लीडर रहने दो, इसकी मौत बड़ी इबरतनाक रहती और अगर कोई कुदरती मौत मर भी गया तो इसको चैन नहीं मिलता। ये सब देख के सोनिया गांधी शायद अपने बेटे को वजीर आजम नक्को बनो बोल रही होंगे, मगर राहुल गांधी भी जिद पे अड़े हुए हैं। आज एक बयान दिए कि मैं अम्मा की बात को भी सीखते हुए ये बोल रहा हूँ कि वजीर आजम को चुनने का काम मेरा नहीं है और ना मेरी अम्मा का है। वजीर आजम के वास्ते पार्टी के अरकान पार्लियामेंट वाले चुन के वजीर आजम बनाते। वजीर आजम कौन बनता कि क्या नहीं की ये बात की बात है, पहले तो कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीतती वो देखना है। उधर बीजेपी वाले मोदी मोदी बोल रहे हैं, इधर कांग्रेस वाले राहुल राहुल बोल रहे हैं, मगर बीच में झाड़ू आके सबको साफ कर देती जैसा दिख रहा। चलो आगे आगे देखो क्या होता। 17 जनवरी से ऑटो यूनियन वाले ऑटो नहीं चलाते बोल के ऐलान करे। हफ्ते के दिन जो भी ऑटो वाले ऑटो चलाए इनको ऑटो यूनियन वाले अफजलगंज चौरस्ते पे रोक दिए। ऑटो यूनियन वाले एलपीजी गैस के रेटा बढ़ा दिए बोल के और जियो नंबर 108 कैंसिल कर दो बोल के हड़ताल कर रही। ये हड़ताल 17 जनवरी से शुरू हुई। थोड़े ऑटो वाले हड़ताल है तो भी ऑटो चलाए, जिसकी वजह से ऑटो यूनियन वाले ये ऑटोओं को अफजलगंज चौरस्ते पे रोक दिए। ऑटो यूनियन वाले हुकूमत से इन लोगों के बातें मानो बोल के अपील करें। ऑटो वाले इन लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते हड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों की हड़ताल से पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही। ऑटो नहीं चल रही तो लोग बसों से आ रहे जा रहे, बसां भरे हुए हैं, लोग फंस के सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत इन लोगों के प्रॉब्लम दूर करी तो पब्लिक के प्रॉब्लम भी दूर हो जाते। स्ट्राइक पे हम सारे लोग सारे सिटी में जो सो हमारे CI2 यूनियन की तरफ से स्ट्राइक पे है और हमारे मसले जो सो बहुत भयानक मसले हैं। और गैस के ऊपर जो सो एकदम 11 रुपये रेट बढ़ा दी है। और दूसरी बात जो सो हर चीज़ में जैसा कि राशन है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ में हर चीज़ में जो सो महंगाई हो गई, उसके तरफ से जो सो हम लोग स्ट्राइक पे है। और ये हुकूमत ये कैसी हुकूमत है ये देखिए, 11 रुपये रेट बढ़ के जो सो गैस पे जो सो कितने दिन होगा, आज जो सो 11 रुपये बढ़ने के बाद भी जो सो हमारे को जो सो हमारे हक़ के लिए लड़ना पड़ रहा। कम से कम हुकूमत को इतना नहीं मालूम है, हुकूमत को इतना नहीं मालूम है कि भाई 11 रुपये जब एक लीटर गैस पे 1 किलो गैस पे 11 रुपये बढ़ा देने से जो सो ऑटो ड्राइवर को कितना नुकसान होगा। हाँ चलो हम कभी बाई चांस कभी 1 रुपया 2 रुपये ज़्यादा ले लिए या 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा ले लिए तो हमारे पर कैसा बुक होते। और रोड पे चालानों का देखा जाए तो ऐसा है कि जैसे जहाँ बोले वहाँ जो सो 108 जो जियो लागू हुआ उसके तरफ से हज़ार रुपये हमारे को चालाना भरना पड़ा। लोक सत्ता पार्टी वाले पार्टी के बड़े जयप्रकाश नारायण और रियासत के सदर कटारी की निगरानी में हफ्ते के दिन इंदिरा पार्क पे एक प्रोग्राम करें। ये प्रोग्राम में पूरे आंध्र प्रदेश से, जिसमें तेलंगाना, रायलसीमा, सीमा आंध्रा के लोग थे आए और इन लोग एक साथ बैठे और आ रही इलेक्शनों के बारे में बातें करें।
लोक सत्ता पार्टी के लीडर भी आपके आ रहे सो इलेक्शन लड़ेंगे बोल के बोल रहे हैं। आज लोक सत्ता ने हिस्ट्री में एक नया टर्न ले लिया। अब तक हम लोग देख रहे हैं सारे पार्टीज क्या कर रहे हैं। ये स्टेट का लोगों के साथ ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं एक पार्टी की एक जगह का लोग, एक रीजन के लोग कहते हैं जय तेलंगाना, दूसरा रीजन के लोग कहते हैं जय समाइक्य। ये खेल पिछले 3-4 सालों से चलते रहते, पूरा स्टेट बर्बाद हो रहा है। सब डेवलपमेंट काम रुक गया। लोगों के बारे में बात करने वाली बहुत कम है। रिश्वत बहुत अच्छी तरह चल रहा है पूरा ऑफिस में। ये सबको बदलने के लिए, सबको रोकने के लिए आज लोक सत्ता एक चारित्रात्मक स्पीच डॉक्टर जयप्रकाश नारायण असेंबली में देने के लिए तैयार है। अब थोड़ी देर में वो असेंबली में शुरू होता है। साइबराबाद कमिश्नर की तरफ से ऑटो रिंग रोड पेट्रोलिंग गाड़ियों का इनॉग्रेशन हुआ। साइबराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद मीडिया वालों से बोले, गए 6 साल से हादसों को कम करने के बारे में प्लानिंग चल रही थी, अब जाके इस पे अमल हुआ। साल 2013 में एक्सीडेंटों में 60 लोग मर गए और 130 लोग जख्मी हुए थे। ये पेट्रोलिंग पार्टी में 32 लोग काम करेंगे और इनके वास्ते 5 गाड़ियां रहेंगे। ये 32 लोग 2 अलग अलग शिफ्टों में काम करेंगे और 84 किलोमीटर के एरिया को कवर करेंगे। हादसों से कैसा बचना, इसके वास्ते एक नोटिफिकेशन भी जारी करे जिसमें गाड़ियां तेज़ भगाने के बारे में बताए और इसके वास्ते ट्रैक्स भी बताए। 45 से 80 किलोमीटर की स्पीड के वास्ते लाइन 1 और लाइन 2 यूज़ कर सकते और 80 से 120 किलोमीटर की स्पीड के वास्ते लाइन 3 और लाइन 4 इस्तेमाल करना करते। आज पहली बार आउटर रिंग रोड पर पेट्रोलिंग का जो प्लान है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो करीब 6-7 साल से इस पर डिस्कशन चल रहा है। ORR बनने के बाद यहाँ पर हाई स्पीड पर व्हीकल जा रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे जो बना है हैदराबाद के आजू बाजू, उस पर व्हीकल्स जा रहे हैं और एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। बट किसी तरीके की इन्फोर्समेंट और पुलिसिंग नहीं है इस पर। तो रिसेंटली हमने HMDA कमिश्नर साहब के साथ बात करके ये ORR पेट्रोलिंग के लिए एक प्लान रेडी किए। तो इसमें करीब 32 पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, होमगार्ड सबको डाला गया है। 2 शिफ्ट में काम करेंगे और 5 व्हीकल्स ORR करीब 84 किलोमीटर्स ऑफ ORR कवर करने के लिए पेट्रोलिंग स्कीम शुरू किया गया है। आप जानते हैं कि ORR पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इसमें 2013 में 60 लोग मर चुके थे और 130 लोग इंजर हो चुके थे। यहाँ पर एक्सीडेंट्स रॉन्ग पार्किंग की वजह से, दूसरे व्हीकल्स जब बड़े व्हीकल्स रॉन्ग पार्किंग करके दूसरे व्हीकल्स हाई स्पीड पर आकर उससे डैश करना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, नहीं तो हाई स्पीड ड्राइविंग करना, रेसिंग करना, ये सब ट्रैफिक वायलेशंस तो हम देख रहे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए ये एनफोर्समेंट शुरू किया जा रहा है। अब नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं जिसमें स्पीड लिमिट्स लेन नंबर 1 और 2 हाई स्पीड लिमिट होगा, जिसमें 120 to 80 किलोमीटर स्पीड पर जो व्हीकल्स जा रहे हैं वही जा सकते हैं। जो कम स्पीड पर जा रहे हैं उनको 3rd और 4th लेन पर जाना पड़ेगा। थोड़े फनकारा ऐसे हैं जिनकी तरफ से फ़न को मकबूलियत मिली। ऐसी अजीम लोगों में मोहम्मद अली खिले हैं जो बॉक्सिंग को दुनिया में मशहूर करे। पेश है अफसानवी बॉक्सर मोहम्मद अली किले पे सैयद अहमद अली एंकर रियल न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। जब भी हम लोगों को बॉक्सिंग का नाम सुनने में आता, खुद ब खुद मोहम्मद अली किले का नाम सामने आ जाता। हम वो इस दुनिया के अजीम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, लेजेंडरी हेवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली किले। 17 जनवरी 1942 को अमेरिका में पैदा हुए।
1964 को उन्हें 22 साल की उम्र में आलमी हेवीवेट चैंपियन बन गए। 1970 में जब उन्होंने दुनिया के सामने इस्लाम को कबूल कर लिए, उन्होंने ज़िंदगी में जितने भी मुकाबले लड़े सिर्फ 5 मुकाबले हारे। उन्होंने 40 साल की उम्र को आने के बाद बॉक्सिंग को गुड बाय बोल के नेक कामों पे लग गए। बाद में उन्होंने इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और शायरी में भी बहुत ही अच्छे काम करे। 17 जनवरी को उन्होंने 72वीं सालगिरह मनाए। हम आप लोगों को एक मोहम्मद अली किले का वाक़या जो बहुत ही मशहूर है सुनाते। वो क्या बोले तो, एक दिन मोहम्मद अली और उनकी बीवी रास्ते से जा रहे थे। एक भयानक लड़ाकू बैल इनकी बीवी के पास हमला करने आ गया। मोहम्मद अली किले थोड़ी दूर तक थे। जैसे ही उन्होंने देखे वो बैल बीवी को मारने आ रहा, उन्होंने आगे आए, वो बैल को एक पंच मारे, वो बैल वहीं गिर गया। बाद में डॉक्टरों को बताया तो मालूम हुआ वो बैल के सर पे कौन सी भी रगां पूरे नाकाम हो गए। ऐसे कई वाक़यात हैं जो सुनते तो सुनते रहना दिल बोता। एक दिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए थे तो इनको मारने के वास्ते बहुत लोग दुश्मना हो गए थे। एक आदमी इनको मारने के वास्ते घर के पास झाड़ियों में रात तमाम छुप गया था। मोहम्मद अली किले सुबह फजर की नमाज के वक्त जैसे ही बाहर आए तो देखे कि झाड़ियों में कुछ आवाज़ आ रही। देखते ही उन्होंने छलांग लगा के इसको पकड़ लिए, मगर वहाँ है सो बॉडीगार्ड को बोले मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। जब फजर की नमाज़ पढ़ के आए तो इसको बोले कुछ खा लो। उन्हें बोला मेरे को माफ़ कर दो, मैं मेरी माँ के इलाज के वास्ते ये काम करूँ। तो इसको मोहम्मद अली किले माफ़ कर दिए। इस्लाम को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने तबलीग का काम भी बहुत ही करे। रियल चैनल की जानिब से हम तमाम मोहम्मद अली किले को इनकी 72वीं सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्हें हमेशा खुश रहे। आमीन। हावड़ा से मैसूर को जारी थी वीकली सुपरफास्ट रेल के B1 डब्बे में से अचानक धुआं निकलने से मुसाफिर परेशान हो गए। थोड़े दिनों से ट्रेन में आग लगने के किस्से हो रहे। जरी गफलत बड़ा हादसा बन सकती, इस वास्ते मुसाफिरों को भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। 18 जनवरी को हावड़ा से मैसूर की तरफ जारी थी ट्रेन विशाखापट्टनम के टोनी स्टेशन के करीब जैसी चाई B1 बोगी में से धुआं निकलने लग गया। ट्रेन में थे मुसाफिर हैबत में आके चीखम चाख करने लग गए। रेल को रोक के धुएं पे काबू पा लिए और रेल को फिर से आगे बढ़ाए। थोड़े लोग बेफिक्र होकर अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, मगर हैबती लोगों की बेचैनी ट्रेन के संगत बढ़ती रही। वजीर रघुवीरा रेड्डी असेंबली में बोले पहले थे पीएम नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस पार्टी कुछ भी नाइंसाफी नहीं करी करते। वजीर रघुवीरा रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए लोक सत्ता के एमएलए जयप्रकाश नारायण की तरफ से पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी वाले इज्जत नहीं करे बोले सो बात का जवाब देते हुए बोले पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पोस्टां दी, जिसमें पीएम, सीएम और रियासती कांग्रेस पार्टी के सदर के पोस्टां हैं और इस पे इनको कितने की बार बिठाए करते। नागम जनार्दन रेड्डी बोले जयप्रकाश नारायण तेलंगाना के लोगों के साथ हुई सो नाइंसाफी पे बातें नहीं करे करते। नारायण बोले सो बातों पे जवाब देते हुए बोले जयप्रकाश नारायण सीमा आंध्रा के लोगों के साथ हुई सो नाइंसाफी तो बता रहे, मगर तेलंगाना के लोगों के साथ गए सो 60 सालों से हो रही सो नाइंसाफी पे कुछ भी नहीं बोल रहे और दूसरे बातें करके ऐवान का वक्त खराब कर रहे कहते। बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाते हुए बोले कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हुकूमत नहीं करने देना चाह रही, इस वास्ते नए नए चालान चल रहे। पार्टी के बड़े राजनाथ सिंह बोल रहे हैं जैसा जैसा दीना जाते जा रहे वैसा वैसा कांग्रेस पार्टी वाले दुश्मनी बढ़ाते जा रहे हैं और ये दुश्मनी की वजह यूपीए हुकूमत की कमजोरी और करप्शन है कहते। राजनाथ सिंह सेक्युलरिज्म का हवाला देते हुए बोले कितने की ताकत मिल के हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। इन्हों बोल रहे हैं अगर एनडीए वाले सेंटर में हुकूमत बनाएंगे तो हिंदुस्तान माशी और अखलाकी तरीके से ताकतवर हो जाएगा। हिंदुस्तान ताकतवर होता कि और कमज़ोर हो जाता, ये तो इलेक्शनों के बाद ही मालूम होता। दाऊदी बोहरा फ़िरक़े के बड़े सैयदना बुरहानुद्दीन जुमे को सुबह के वक्त मुंबई में मलाबार हिल्स पे है सो उनके घर सैफी महल में 102 साल की उम्र में आखिरी सांस लिए।
अगले महीने में सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की 103वीं सालगिरह होने वाली थी। बोहरा फिरका, जिसको हैदराबाद के लोग भंवरी भी बोलते, इनके इंतकाल पे 10 दिन गम मनाएंगे कते। इन लोगों के कारोबार 3 दिनों तक बंद रहेंगे। जैसे इनकी मौत की खबर फैली, उनके फ़िरक़े के लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों से भी बम्बई को आना शुरू हो गए। हफ्ते को उनके जनाजे की नमाज में लाखों लोग शरीक थे। हज़ारों लोग मातम भी करे। उनके घर के बाहर मालाबार हिल्स के तरफ इनके अक़ीदतमंद टूट पड़े थे। फसम फसी में 18 लोग मर गए। भगदड़ से 60 लोग ज़ख्मी भी हो गए। ज़ख्मियों को सैफी हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन फ़िरक़े बवाहिर के 42वें रूहानी पेशवा थे। इन्हों सैयदना ताहिर सैफुद्दीन के बड़े बेटे थे। 1965 में इनके वालिद के इंतकाल के बाद इन्हों इनके जानशीन बने थे। अफगानिस्तान के सदर मुकाम काबुल में खुदकश हमले में 16 लोग मरे और दूसरे कितने की जख्मी हो गए। मरने वाले ज़्यादा लोग दूसरे मुल्कों के थे। अफगानिस्तान के पुलिस वाले बोले, काबुल में एक होटल के बाहर एक हमलावर अपने आप को धमाका करके उड़ा लिया। धमाके के साथ ही 2 आदमियां बंदूकें लेके होटल में घुस गए और वहां पे खा रहे 100 लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिए। ये हमले में 16 लोग मर गए और थोड़े लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में होटल का बावर्ची भी है। NIA की खास अदालत वाले कर्नाटक की पुलिस की दरख्वास्त को सुनने के वास्ते कबूल करे और इंडियन मुजाहिदीन के यासिन भटकल को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए सो धमाके के बारे में 28 जनवरी तक तहवील में दे दिए। अप्रैल 2010 को रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में IPL मैच से पहले स्टेडियम में धमाके हुए थे। पुलिस वाले अदालत को बताए, बेंगलुरु की एक मजिस्ट्रेट की अदालत वाले 30 साल के भटकल के खिलाफ वारंट जारी करे। ये केस में इंडियन मुजाहिदीन के एक और आदमी रियाज भटकल फसी महमूद को भी मुलजिम बनाए। फसी महमूद पहले से पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सच्ची के आम आदमी बने हुए हैं। इन्हों अब एक ऐसे घर में शिफ्ट हो रहे हैं जो सिर्फ 3 कमरों का घर है। अरविंद केजरीवाल का ये नया घर दिल्ली के तिलक लाइन में है। ये घर 1650 स्क्वायर फीट का है। इसमें पहले एक जज रहते थे। ये घर एक आम आदमी के घर के जैसी है। यहाँ तक के दीवारों पे भी बराबर चूना पानी करावा नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के वास्ते एक सरकारी घर जिसके 2 हिस्से थे देने वाले थे। उस घर में एक हिस्से में 5-5 कमरे थे। ये घर जैसी केजरीवाल को हुकूमत के तरफ से दे रहे बोल के मालूम हुआ, अपोजिशन पार्टी के लोग बोमड़ियाँ मारना शुरू कर दिए थे। केजरीवाल के दोस्तां भी उनको ऐसे मनहूस घर में नको रहो बोले, जिसमें जाने से पहले इन पे दुश्मना इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। केजरीवाल दोस्तों और हमदर्दों के मशवरों को सुन के वो घर में नहीं गए थे। अब ये 3 कमरों के मकान में इन्हों गए तो भी महलों के जैसे घरों में रहने वाले पुराने पापियाँ खुटुकना छोड़ते की नहीं की। हो कहीं ना कहीं क्या आपत्ति है आपको, लेकिन आपको इतनी जल्दी है कि तुरंत घर ले लें और तुरंत सप्ताह नहीं, समझ नहीं आता मुझे। आप मुद्दे जनता के भूल रहे हैं, उसमें आपको जल्दी नहीं। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी बोले, बीजेपी तासुब और नफरत पैदा करके मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देना चाह रही, उसकी ये साजिश को बर्दाश्त नहीं करते। AICC की मीटिंग में जो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हुई, सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे बहुत भड़के। ये दोनों अम्मा बेटा तमाम कांग्रेस के लोगों में एक नया जोश पैदा करने की कोशिश करते हुए बोले, अगले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कामयाब होंगी। कांग्रेस इलेक्शन लड़ने तैयार है। सोनिया बोले, बीजेपी इत्तेहाद का नाम लेके तासुब का जहर मुल्क में फैला रही। इन्हों बोले, ये पार्टी एक्टिंग करके अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रही। इन्हों बोले, अपने आप को भोला भाला जाहिर करने से किसका भी खूनखार और डरावना थोबड़ा छुप नहीं सकता। इन्हों बोले, ये मुल्क के वास्ते सेक्युलर हुकूमती जमती। कांग्रेस पार्टी जमहूरी और सेक्युलर ढांचे को मजबूत करने वाली पार्टी है। सेंटर के पेट्रोलियम के वजीर बोल रही हैं, LPG साल को 9 से बढ़ा के 12 सिलेंडर देंगे कहते। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी सिलेंडर बढ़ाओ बोल के बोले तो इन्हों 12 सिलेंडर देते बोल के ऐलान करे। थोड़े दिन पहले इन्हों बोले थे, सेंटर की हुकूमत वाले सिलेंडर बढ़ाने के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। असेंबली के दूसरे दिन तेलंगाना मसले पे बातें, निजाम का दौर जुल्म का दौर था बोल के YSR कांग्रेस MLA करुणाकर रेड्डी इल्जाम लगाए।
लोक सत्ता पार्टी के लीडर जयप्रकाश नारायण तेलंगाना बिल की तायद कर रहे हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा का इंतकाल। भगदड़ में 18 लोग मर गए, 60 जने जख्मी हो गए। रियासत में ऑटो नहीं चलने से आम लोगों को परेशानियां, थोड़े ऑटो चले थोड़े नहीं चले। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह।